ये मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, माफिया के हर चीज़ अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध तरीके से सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हटेंगे। जो बीच में माफिया के आएंगे वो माफिया के साथ लिंक्ड है। कॉलोनियों में नशे भी करें, आपके बच्चे जब नशे में जाएंगे फिर पता लगेगा ना जी किन लोगों ने बेच रखे हैं। भाई तोड़ देंगे काम यार, तू बताएगा कि मेरे को क्या कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है। तेरा मकान कौन सा है? ये मेरा मकान। बस फिर टूटेगा। कौन है? हम ले रहे हैं, मतलब किला नंबर 32 के बीच में 8 लाख रुपए किराया ले रहे हैं। क्या करें, तोड़ लो तो मैं तो कर नहीं, दम है हमारे नोटिस पूरे हैं निगम के, हम यहाँ से लेकर पूरी गली तोड़ देंगे, दम है हमारे में। गुरुग्राम के कन्हाई गांव का नजारा आज किसी छावनी सा नजर आया। आता भी क्यों नहीं, प्रशासनिक अमला पूरे लाव लश्कर के साथ नशे के अवैध सौदागर के काली कमाई से बनाई गई आलीशान भवन को जमींदोज करने जो पहुंची थी। प्रशासन की यह तैयारी यह बताने को काफी थी कि हरियाणा सरकार ने क्राइम करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अमली जामा पहनाने निकल चुकी है। इस गांव का रहने वाला सतपाल लंबे समय से पूरे इलाके में दहशत कायम कर नशे के कारोबार का बादशाह बना फिर रहा था। पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई ने ऐसे अपराधियों में मानो दहशत पैदा कर दी जो कल तक अपने खौफ का बाजार गर्म कर रखा था। नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में आज की गई कार्रवाई से एक बार फिर जनता में प्रशासन का इकबाल बुलंद हुआ है। पीले पंजे की गरजती आवाज लोगों के प्रशासन के इरादे को साफ जाहिर कर दिया। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रशासन के आगे बौना ही है। सतपाल उर्फ कालू के खिलाफ एनडीपीएस के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं। साथ ही नगर के कई थानों में आपराधिक मामला भी दर्ज है, जिसमें ज्यादातर युवाओं को नशे के गर्त में धकेलने और अपनी आपराधिक गतिविधियों से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के मामले शामिल हैं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी का क्लियर आदेश है, जहां भी माफिया, जहां गैंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं, अगर अतिक्रमण हो रहा है उनको प्रायोरिटाइज करो। उस अतिक्रमण, उस अवैध कंस्ट्रक्शन को पहले तोड़ो, जहां लोगों में ये क्लियर मैसेज आए कि जी हम जो है यहाँ पर नशा और माफिया खत्म करना चाहते हैं। तो आज कन्हई गांव में ऐसा ही कोई केस था, क्राइम ब्रांच का इंफॉर्मेशन है, एमसी की कार्रवाई है, तो एमसी की कार्रवाई के ऊपर एक्शन। कौन है ये, क्या करता था? ये सतपाल है, जिसका कालू कहा जाता है जिसको, और 7 मंजिल का इसने मकान बना रखा है। टैक्स सिर्फ 1 मंजिल का, 2 मंजिल का दे रहा है। पीजी चला रहे हैं, कोई फायर एनओसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 5 FIR पुलिस के मुताबिक इनके ऊपर दर्ज है, और ये हिस्ट्री शीटर भी है। थाने में बोर्ड पर इसका नाम दर्ज है। तो एनडीपीएस के केसेस में एक में सजा भी हो रखी है, अभी शायद बाहर है। तो लेकिन जब लोगों को ये कहा जाता है कि ये कार्रवाई होगी, वो कहता है जी मैंने मेरे नाम पर है, इसके नाम पर नहीं है, इसके नाम पर नहीं, उसके नाम पर है जी, हमने बेदखल कर दिया जी, हमने ये कर दिया। ये सब क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो रहा है। और नक्शा जो है वो नक्शा पास करवाना चाहिए, और ये वैसे भी लाल डोरा के बाहर है, इनको नहीं हर किसी को कराना चाहिए। आज आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने किसी बंदे का एक का अभी मकान तोड़ा, गैंगस्टर का, उसका एक और मकान है, वो एमसी में चक्कर काट रहा है मेरा नक्शा पास करवा दो। तो ये भाई ठीक है, मैसेज है, लोग अपने आप करेंगे कार्रवाई। आज सीआईए सिकंदरपुर के जो इंचार्ज है वो हमारे साथ हैं, और एसएचओ जो है सेक्टर 40 उनकी फोर्स साथ है, एमसी के जेई मिस्टर हिमांशु है वो साथ है। तो ये कार्रवाई जॉइंट ऑपरेशन है। देखिए, जॉइंटली जो ऑपरेशन किया जाएगा, और ये ऐसे कोई कार्रवाई नहीं रुकने वाली। अगले 1.5 महीने में हर रोज एक ना एक कार्रवाई गैंगस्टर माफिया के ऊपर रहेगी, और सीपी साहब के क्लियर आदेश हैं, हमारी लिस्टें तैयार हैं, लॉफुली काम करेंगे। नोटिस वगैरह जहाँ देने हैं वहाँ नोटिस दिए जाएंगे, जहाँ बुनियादी की जरूरत है वहाँ बुनियादी। लोग नहीं है विरोध करने वाला, विरोध करने वाला वही होगा जिसके ऊपर डंडा चल रहा है। बाकी लोग नहीं है, कोई विरोध क्या है, खड़े हैं सारे। हर किसी को ये लगता है कि जी उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब इनका ये है कि जी हमारा तोड़ रहे हैं, बाकी भी तोड़ देंगे, समय लगेगा ना, वो भी तोड़ देंगे। पीजी में कितने लोग रहते हैं, किस तरह? देखिए, जो मैंने यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनसे पूछा तो वो 7,000 रुपया एक बंदा दे रहा है, जिसमें खाना भी इन्वॉल्व है, और 500 रुपया वो लगभग जो है बिजली का दे रहा है।
और एक कमरे में लगभग 3 लोग रह रहे हैं। तो 20-25 कमरों में ये चल रहा है। तो मेरा ख्याल देखिए जी 2-2.5 लाख रुपए का सिस्टम तो महीने का वैसे। कोई हादसा हो जाए तो कैसे? हादसा हो जाए, ना कोई फायर एनओसी है ना कुछ है जी। अब ये देखो ना, लोग आज ये कह रहे हैं कि कन्हई गांव में एम्बुलेंस आनी चाहिए, कन्हई गांव में फायर ब्रिगेड आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ करेंगे कार्रवाई, लिख दे सारे, हम कर देंगे कार्रवाई। कोई हम किसी भी सिचुएशन को निपटने में सक्षम। अब अंदर ना जेसीबी जा पा रही है, आप कह रहे 6 मंजिला पीजी बनाया हुआ, तो कैसे तोड़ रहे हैं आप? हथौड़े हैं, ड्रिलिंग मशीनें हैं, लेबर लगा दिया 50, और ये 50 लेबर 3 दिन लगी रहेगी, बंद नहीं होएगी लेबर। अब कल भी आगे चेक करो, परसों आगे, ये जब तक पूरा नुकसान नहीं होगा जी, ये लेबर लगी रहेगी जी। और ये नहीं है कि लोग ये सोच ले जेसीबी नहीं पहुंच रहे, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है डेमोलिशन करने की, वो कर देंगे जी। और अभी इसको जितना भी आज तोड़ेंगे, क्योंकि वो सेफ्टी वाला इशू भी रहता है, इसको बाद में हम सील करेंगे एमसी के विभाग की तरफ से। और किसी भी स्टूडेंट को अगर अंदर से सामान चाहिए, एमसी के कंसर्न ऑफिशियल को राइटिंग में दे, उनका बंदा साथ आएगा, सामान निकलवा देगा, सामान हम निकलवा देंगे, स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं है।